राधिका किशोरी संग रमन तिहारा। राधिका किशोरी संग रमन तिहारा। मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमन तिहारा। मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, तोहे नित नित लाड़ लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। राधिका किशोरी संग रमन तिहारा। राधिका किशोरी संग रमन तिहारा। मुझको दिखा दे कभी ऐसा नजारा। मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। घूंघरू बनूं मैं तेरी पायल का प्यारे। घूंघरू बनूं मैं तेरी पायल का प्यारे। पल पल चूमा करूं चरण तिहारे। घूंघरू बनूं मैं तेरी पायल का प्यारे। पल पल चूमा करूं चरण तिहारे। तेरे संग संग नाचू गाऊं, तेरे संग संग नाचू गाऊं। बिछा कर नैनन में, बिछा कर नैनन में, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं। बिछा कर नैनन में, बसा कर रैनन में। ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नित लाड़ लड़ाऊं। बिछा कर नैनन में, बिठा कर नैनन में। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का। इठला के बल खाके पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का। इठला के बल खाके पतली कमर का। ओ पीला पटका मैं बन जाऊं, पीला पटका मैं बन जाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं। बिठा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, बिठा कर नैनन में, बिठा कर नैनन में। ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं, नित नए नए लाड़ लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। तो इस भजन का जो भाव का अर्थ है, बहुत गहराई वाला अर्थ है इसका, कि राधिका के संग अगर हमें रमन बिहारी के दर्शन हो जाएं, बिहारी जी के दर्शन, और बिहारी जी हमें स्वयं दर्शन दे, ऐसा नज़ारा दिखाएं कि हम यमुना के किनारे बैठे हैं और बिहारी जी बंसी बजा रहे हैं और राधा रानी के पग
के जो घुंघरू हैं, पायल के जो घुंघरू हैं, ऐसे बजे हमारे हृदय में कि मैं उनके संग नाचूँ गाऊँ, जैसे राधा रानी और कृष्ण नाचते हैं गाते हैं यमुना के किनारे, और मुझे भी वैसा ही नज़ारा मिल जाए, तो अगर मैं मर भी गई तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब हमें भगवान के दर्शन अपने हृदय में हो रहे हैं और हमने उनको अपने नैनों में बसा लिया, अपनी आँखों में बसा लिया, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। इससे बड़ी बात हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसके आगे हीरा जवाहरात, मकान, कोठी कुछ भी नहीं है। ये तो मकान तो एक ईंटों का बना हुआ होता है, हीरे जवाहरात सब एक तरीके से एक पत्थर ही तो होते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है हमें राधा रानी के संग किशोर जी के दर्शन, किशोरी जी के साथ किशोर जी के दर्शन होना और हमें वो नज़ारा मिलना। आज मेरे साथ भी ऐसा चमत्कार हुआ वृंदावन में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये 15-20 साल पहले की बात है, जब मैं वृंदावन पहली बार गई थी जागेश्वर धाम से। पहले मैं हनुमान जी की भक्ति करती थी, मरघट वाले बाबा की बचपन से हमने भक्ति करी है, सिर्फ हमने उनको जाना पहचाना। हम पहले हनुमान जी को ही मानते थे, दिल्ली में है नहीं मरघट वाले बाबा हनुमान जी को, बचपन से हम वहाँ जाते थे, खूब खेले खूब कूदे, उनके चरणों में बैठे रहते थे घंटों तक। अब तो हनुमान जी को ऊपर से ही दर्शन करने देते हैं, लेकिन जब हम बहुत छोटे छोटे से 2-2 3-3 साल के थे, तब हम भगवान जी के चरणों में बैठे रहते थे। हनुमान जी के चरणों में मैंने अपना पूरा जीवन बिताया है। फिर मेरी शादी हुई तो मैं जागेश्वर धाम जाने लगी, तो जागेश्वर धाम से जुड़ गई। और फिर जैसे ही मैंने जागेश्वर धाम में चरण रखे तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा यहाँ से एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, बहुत ही पुराना रिश्ता है। मुझे ऐसा लगा कि मैं जागेश्वर धाम ना आकर कोई स्वर्ग में आ गई हूँ, और इतना सुंदर मुझे जागेश्वर धाम लगा। धीरे धीरे मैं वहाँ पे जाने लगी, मेरी भक्ति बढ़ने लगी, मेरे भाव बढ़ने लगे। तो वहाँ पे जितने भी पुजारी लोग थे वो कहते थे कि तुम्हारा तो कोई संबंध लगता है, क्योंकि मेरे साथ इतने इतने चमत्कार हुए कि मैं उन चमत्कारों को आपको बता नहीं सकती। आगे जब मैं आपको शिव जी की भक्ति के बारे में बताऊंगी, अभी मैंने आपको शिव जी की भक्ति के बारे में तो कुछ ही नहीं बताया, जबकि मैं जो भी हूँ वो अपने रुद्राभिषेक और शिव जी की भक्ति के कारण ही हूँ। जब शिव जी ने मुझे पूरा गोपी का रूप दिया, पूरा गोपी के भावों में मुझे डाल दिया, तब उन्होंने मुझे गोपी बनाकर ही वृंदावन में भेजा। और ये आज से नहीं 15-20 साल पहले की बात है। तो जब मैं पहली बार वृंदावन गई, फिर तब मेरे को हर रिक्शा वाला कहता कि गोपेश्वर महादेव चलो, कात्यायनी देवी चलो, यमुना के किनारे चलो, तुम्हें भगवान वहीं मिलेंगे। मैंने कहा हाँ, मैं तो भक्ति करने आई हूँ, तपस्या करने आई हूँ। तो वो मुझे सबसे पहले गोपेश्वर महादेव के मंदिर में ले गए, और गोपेश्वर महादेव में गोपी के रूप में मैंने उनके सबसे पहले दर्शन किए। और जैसे ही मैंने उनके गोपी के रूप में दर्शन किए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं इनको पहले से दर्शन कर चुकी हूँ। मैं इतनी मंत्रमुग्ध हो गई उनके श्रृंगार में। उनका जो श्रृंगार था वो इतना अद्भुत श्रृंगार था, इतना शोभनीय श्रृंगार था, इतनी सुंदरता थी, इतनी पवित्रता थी, अतुलनीय श्रृंगार था कि उसकी कोई व्याख्या ही नहीं कर सकता। जब भगवान ने मुझे गोपी के रूप में दर्शन दिए कि मैं तो ठगी की ठगी रह गई कि ऐसे सुंदर भी हो सकते हैं हमारे महादेव। तब मेरे को ये भी नहीं पता था गोपियाँ क्या है, गोपी प्रेम क्या है। और भगवान ने मुझे सबसे पहले अपने गोपी रूप के दर्शन दिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, सीधा जागेश्वर धाम से भगवान ने मुझे अपना गोपेश्वर रूप दिखाया, अपना गोपी का रूप दिखाया। फिर मैं कात्यायनी देवी गई। फिर कात्यायनी देवी के इतने सुंदर दर्शन हुए, क्योंकि शिव और शक्ति एक है। शिव के बिगर शक्ति नहीं, शक्ति के बिगर शिव नहीं। तो शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। तब मेरे को इतने सुंदर दर्शन हुए कात्यायनी देवी के भी कि मैं उसकी भी व्याख्या नहीं कर सकती हूँ। फिर वही रिक्शा वाला मेरे को यमुना के किनारे ले गया, और जब मैं यमुना के किनारे उतरी तो भगवान का रूप कहूँगी या मैं कुछ भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकती। वो मुझसे कहने लगे आओ तुमको मैं एक ऐसी जगह ले जाती हूँ जहाँ तुम्हें भक्ति मिलेगी, जहाँ तुम्हें साक्षात कृष्ण के दर्शन मिलेंगे। और मैं तो गई थी वृंदावन भगवान के दर्शनों को
पाने के लिए। आज मैं इतना ही आपको करूँगी आगे के एपिसोड में।